Now we are going to start a new chapter, microbes in human welfare, है ना। अब थोड़ा माइक्रोब्स की फायदे की बात करेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस ना। बात नहीं करो। लास्ट चैप्टर में क्या देखा हमने, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे और बहुत सारी बीमारियां कर रहे थे। बट नाउ इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोब्स, है ना। मतलब बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो क्या करेंगे भाई, फायदेमंद के हैं, है ना, हमारे लिए फायदेमंद है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हाँ, विच हैज द टिनी स्ट्रक्चर, है ना। और हम लोगों को उसको देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए माइक्रोब्स जो होते हैं उसका हम लोग बेनिफिट पढ़ने वाले हैं, है ना। मतलब उसके कैसे हमारे में फायदा, मतलब हमारे लिए कैसे कैसे फायदेमंद है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ होते हैं, किस क्लासिफिकेशन के कौन से किंगडम से ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो किस किंगडम में आएगा माइक्रोब्स, माइक्रोब्स किस किंगडम में आएगा। किंगडम याद है, कितने किंगडम होते हैं, कितने किंगडम होते हैं, दो ही होते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था आपने। किंगडम पूरे जगत के जो जीव हैं उनको कितने भागों में बांटा गया था, ये दो के बाद 7 में पहुंच गए हैं। 5 पार्ट्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, है ना, जैसे कि बैक्टीरिया एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, या सब एल्गे में लिख दे रही हूं। ठीक है, कुछ है जो मोनेरा ग्रुप से मतलब बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू किंगडम कौन, माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब्स। ठीक है, कुछ तो मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा से भी, इसमें भी कुछ एल्गे आ जाते हैं, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। जितने भी अभी हम लोग प्रोटोजोन माइक्रोब्स देखे ना, क्या क्या देखे हम लोग, प्लाज्मोडियम देखे, अमीबा देखे, पैरामीशियम होता है, ये तो खैर पैरासाइट नहीं है और ना ही माइक्रोब्स है, फिर भी वो प्रोटोजोआ ग्रुप के होते हैं, है ना। फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई ग्रुप के होते हैं, जैसे फंगस, है ना, फंजाई ग्रुप्स के होते हैं। कुछ को इनमें कंसीडर, क्योंकि वायरस जो है वो कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है ना, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो और अगर एग्जांपल, ये तो इन किंगडम से बिलोंग करते हैं, रहते कहां पर है भाई, फाउंड इन कहा, एवरीवेयर, एवरीवेयर, सब जगह ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, सॉइल में भी मिल जाएंगे, एयर में भी मिल जाएंगे, वाटर में भी मिल जाएंगे, फूड में भी मिल जाएंगे, हाँ, और हाँ, इनसाइड ह्यूमन बॉडी और अदर एनिमल्स एंड प्लांट बॉडी में भी आपको मिलेंगे। और एक्सट्रीम कंडीशन में भी, एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपको मिल जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बॉइलिंग वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पानी में को बॉईल करके पी लो भाई, सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बॉइल्ड वाटर में भी ये क्या करते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, और बिल्कुल बर्फ में भी, है ना, आइस में भी ये क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी, सॉइल के अंदर भी अगर हाई टेम्परेचर भी है सॉइल के अंदर, वहां भी ये सरवाइव कर जाएंगे अंडर वेरी हाई टेम्परेचर। इनसाइड सॉइल भी, इनसाइड सॉइल भी, है ना, सब जगह ये सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, एग्जाम्पल्स क्या है, सारे बैक्टीरिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं, सिर्फ आर्कियो बैक्टीरिया के, हाँ, बैक्टीरिया, वायरस,
फंजाई, एल्गे और वायरॉइड्स भी होते हैं, प्रायोन्स होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, वायरॉइड्स प्रायोन्स सुना है नाम पहले, क्या है? इस वायरॉइड्स में हमारा केवल आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता। हाँ, इसमें सब जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। और प्रायोन में इसमें प्रोटीनियस प्रोटीन होता है। ठीक है, ये प्रोटीन इन्फेक्टेड मतलब प्रोटीन से इन्फेक्ट करता है जीवों को। ठीक है, अगर प्रोटीन से इन्फेक्शन हो रहा है, प्रोटीन इन्फेक्टियस एजेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, प्रायोन को। ठीक, और बाकी सब तो जो करते हैं सो करते ही हैं। तो ये हो गया क्या कि माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं, किस किंगडम से होते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इसके फायदे के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड क्या है? प्रोडक्ट्स जो हम लोग घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं और जो आपके लिए बेनिफिट है ना। तो सबसे पहले देखिए, बैक्टीरिया का ना ग्रुप होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें उसको हम लोग लैब बोलते हैं। ठीक है, कुछ लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, कुछ बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप ही है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही बोलते हैं इसको। ये इनका बहुत सारा ग्रुप है जिसको हम लोग लैब बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। उसी का एक एग्जांपल क्या है? लैक्टोबैसिलस। सुना है ना, क्या करता है? हाँ, टर्न मिल्क इनटू कर्ड। ठीक है, दही को जमाने में काम करता है। कैसे जमाता है, कैसे जमाता है दही को? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हाँ, प्रोटीन को क्या करता है? डाइजेस्ट किया। बैक्टीरिया गया दूध के अंदर, अब दूध के अंदर प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन को क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया और कोगुलेट कर दिया। जम जाएगा, जमने जैसा हो जाता है ना, दही होता है ना, वो उसको क्या किया? कोगुलेट कर दिया, एक जगह जमा कर दिया, थक्का जैसा जम गया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दही का जमना, है ना, वो बोलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या आ जाता है? विटामिन B12 आ जाता है। ठीक है, ये बहुत फायदेमंद है हमारे लिए, दही हमारे हेल्थ के लिए। ठीक है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया चल रहा है, विटामिन B12 आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और ये जो है ना जो लैब है और अदर बैक्टीरिया है ऑल्सो चेकिंग फॉर अदर माइक्रोब्स ना, फॉर अदर माइक्रोब्स काउजिंग डिजीज। अगर आपके अंदर कोई अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज हो रही है तो उसको ये क्या कर रहा है? चेक भी कर रहा है। ठीक, उसको ये क्या करता है? चेक भी करता है। ठीक है ना। फिर और सोचो, और हम लोग खाने में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? सबको इडली डोसा सब खाए होंगे। हाँ, केक भी खाते हैं। कैसे करते हैं हम लोग उसको, कैसे बनाते हैं? हाँ, फर्मेंटेशन से ना। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ डाल देते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऐसा कुछ डालते हैं ना उसके बैटर को तैयार करने के लिए। तो उसमें क्या होता है? वो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो होता है उसमें होता क्या है? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? ईस्ट होता है। ठीक है ना, कौन होता है? ईस्ट होता है। और ईस्ट के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? यूज्ड इन baking cakes and also prepare batter for dosa and idli etc. ठीक है ना, बैटर बनाया जाता है इससे। ठीक है, ईस्ट का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसेस सेरिवाइसिया। ठीक है, सैक्रोमाइसेस सेरिवाइसिया। ठीक,
फिर एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, टोडी, ठीक है। ताड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो इधर भी है, ठीक है। ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाल्म, जो पाल्म ट्री होता है ना, उसका जो रस होता है उसी से को फर्मेंट करके ये क्या बनाया जाता है, ड्रिंक बनाया जाता है, ठीक, ठीक है। Microbes, some microbes is also used to ferment fish, ठीक है, फिश को भी फर्मेंट किया जाता है, ठीक है ना। फिर बैम्बू, बैम्बू का कुछ पार्ट ना, बैम्बू का जो क्या होता है, शूट्स होते हैं जो, और से सोयाबीन, ठीक है, बैम्बू शूट्स एंड सोयाबीन फॉर मेकिंग फूड, ठीक है, फर्मेंट करने का काम भी किया जाता है, इससे चीज भी बनाया जाता है, ठीक है। माइक्रोब्स से कुछ माइक्रोब्स चीज खाए होंगे आप लोग, ठीक है। तो चीज भी किससे बनाया जाता है, चीज इज ऑल्सो मेड बाय सम माइक्रोब्स, ठीक है, जिसमें स्विस चीज जो होता है ना, स्विस चीज, अब ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो याद रखिए, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। स्विस चीज अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े होल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, चूहा लोग जो आप देखेंगे कार्टून में खाता है छेद वाला, वही स्विस चीज, ठीक है। तो वो जो स्विस चीज होता है ना, वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनी, ये बैक्टीरिया जो है ना, वो उससे बनाया जाता है क्या, ये चीज, और ये बहुत आता है ऑब्जेक्टिव में, इवन इन हायर क्लासेस, ये स्विस चीज का। खैर जो भी आपका ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, ये आपको हायर क्लासेस तक आता ही रहता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम, क्या नाम है जी पूरा, शारमनी, यूज्ड टू प्रिपेयर स्विस चीज, ठीक है, स्विस चीज, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े होल होते हैं ना। और एक है रॉकफोर्ट चीज, ठीक है, रॉकफोर्ट चीज, ठीक है, राइपेंड बाय फंजाई, सम फंजाई, मतलब इसको कैसे पकाया जाता है, कुछ फंजाई का इस्तेमाल करके ये जो रॉकफोर्ट चीज है उसको पकाया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग मतलब चीज की भी वैरायटी होती है ना। रॉकी पॉटन्स, क्या है रॉकी, QE, रॉकी फॉर्ट चीज, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज होते हैं जिसमें कि ये जो स्विस चीज है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रॉकफोर्ट चीज जो है वो राइप होता है फंजाई के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि ईस्ट से क्या हो रहा है भाई, बेक हो जाता है चीज, फर्मेंट हो जाता है। ऐसे क्या होता है कि फर्मेंटेशन हो जाता है अंदर, CO2 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन में ये जा क्या गया भाई, यहाँ जहाँ घुल गया वहां तो जाके रिस्पायर करेगा ना, तो रेस्पिरेशन में ये क्या छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, अब किसी के अंदर गैस भर फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा,
ठीक है, ऊपर की ओर आएगा और अंदर में क्या हुआ भाई, एयर भर रहा है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर भरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो फर्मेंट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, ये सब वो प्रोडक्ट है जो हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने के लिए, है ना। दही भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, केक भी खा रहे हैं, इडली भी खा रहे हैं, डोसा भी खा रहे हैं, ड्रिंक भी पी ले रहे हैं, ठीक है ना। चीज वगैरह हम लोग सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब हम लोग का क्या फायदा भाई, इतने में हम लोग का जो हाउस होल्ड वर्क है, जिसमें हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, डेली में हो सकता है हम लोग खाने के लिए ले रहे हैं ये सब, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बहुत सारे बेवरेज तैयार किए जाते हैं। बेवरेजेस किसको बोलते हैं हम लोग, और एंटीबायोटिक, है ना। तो इसके एग्जाम्पल है दारू। देखो तो कितना जल्दी से एकदम निकला आवाज, ठीक है। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स, जो भी हम लोग देखे दवाइयां, है ना। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है भाई, ये अल्कोहल जो रेडी किया जा रहा है, ठीक है। अब दारू भी एक तरह का, दारू केवल बोलने से नहीं चलेगा, बियर है, वाइन है, और क्या क्या, हाँ, और क्या क्या, ब्रांडी, वोदका, हाँ, और क्या क्या, रम, ठीक है। तो बहुत सारा वैरायटी है ना। और वैरायटी ऑफ ये जो बिवरेजेस है वो तैयार हो रहे हैं किससे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, और डिफरेंट प्रोसेस से, प्रोसेस भी इसका चेंज होता है, ठीक है ना। डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। इसको बनाने के भी तैयार तरीके अलग है। अगर बीवरेजेस हम लोग देख ले, ठीक है, तो इसमें अभी क्या हम लोग देखें, बीवरेजेस की बात कर लेते हैं हम लोग। अब ये भी फर्मेंट करके बनाया जाता है, ठीक है ना। जो माइक्रोस हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, इनको मान लीजिए फ्रूट के जूस से बनाया जा रहा है, ठीक है, या फ्लावर के जूस से बनाया जा रहा है, या किसी भी चीज से, या सीरियल से बनाए जाते हैं, चावल वगैरह से भी बनाए जाते हैं फर्मेंट करके, है ना। तो उसको, उसमें क्या किया जाता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिम्स को छोड़ा जाता है ना, या कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं उसके अंदर, और ग्रो करने लगेंगे तो फर्मेंट होगा। अब इसके फर्मेंटेशन के बाद उसका टेस्ट क्या होता है, चेंज होता है, और ये इतनी चीजें क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जिस माइक्रो ऑर्गेनिम्स का इस्तेमाल करते हैं वो है ईस्ट, फर्मेंटेशन के लिए, अभी हम लोग देखा है ना। तो ईस्ट इज यूज्ड टू मेक वाइन, बियर, और क्या, रम, ब्रांडी, क्या ब्रांडी होता है ये, और क्या, वोदका, विस्की, विस्की, वोदका, एक्सेट्रा। देखो ब्रांड भी पता है इन लोगों को, ठीक है ना। भाई सब तो बोलते भी सुने। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रांडी और रम एक ही होता है। देखो ब्रांडी या और रम एक ही होता है, मैं भी नहीं जानती हूँ। तो टेस्ट लिया है कि नहीं आप लोगों ने? जी नहीं। जी नहीं। ठीक है, तो दिस beverages is made by the fermentation of cereals and fruit juices, ठीक है। सीरियल का फर्मेंटेशन करते हैं हम लोग, चावल वगैरह का या फ्रूट जूस का, उससे बनाया जाता है, ठीक है। और सीरियल, सीरियल से लिखा है ना, क्या लिख दिया, ठीक है। टेस्ट शॉर्ट अभी में, टेस्ट ऑफ this beverages
is depends on types of raw material, ठीक है, types of raw material and the process of formation, ठीक है। इनका टेस्ट किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा रॉ मटेरियल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या किस प्रोसेस से हम लोग इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर विदाउट डिस्टिलेशन हम लोग कर रहे हैं तो क्या बनेगा, बियर और वाइन, ठीक है। विदाउट डिस्टिलेशन फॉर्म्स बियर एंड वाइन, and by distillation process form, और क्या क्या बच गया, ब्रांडी, विस्की, एक्सेट्रा। ये सब है क्या, अल्कोहल रहता है ना सब में, क्या रहता है, ठीक। ये हो गया बेवरेजेस की बात। अब ये इंडस्ट्रियल यूज है भाई, लार्ज पैमाने पे इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और लोग ले रहे हैं, पी रहे हैं, तभी तो प्रोडक्ट हो रहा है। हाँ, अभी ठंडे में तो सबके घरों में मिल जाएगा ये ठंड भगाने का दवाई, क्या नहीं बे। अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है हमने, हाँ, कि एक बार भी इसको अपने टेस्ट भी लेने के लिए हम लोग को इसको ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब का क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है ना। कभी कभी डॉक्टर सलाह देते हैं कि देखिए अल्कोहल जो है ना आपके कफ सिरप में भी होता है, बहुत बार दवाइयों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा ना, ड्रग्स को हम लोग बहुत जगह ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, तो ये सब में अल्कोहल ही में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर वो अब अल्कोहल कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना नशा लाएगा, है ना, कि कौन सा एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, कौन सा है भाई, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कितना नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग के सीधे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ब्रेन का जो हमारा सबसे हाइंड ब्रेन का पार्ट है कौन सा, सेरेबेलम, जो हमारे बॉडी का बैलेंस और हमारा पोस्चर के लिए डिपेंड करता है। तो आप लोग देखेंगे कि जो लोग शराब पीते हैं उनका पोस्चर कैसा रहता है, वो बैलेंस बना पाते हैं, डोलते फिरते गिरते फिरते जहां उनको पहुंचना है पहुंचते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टली असर है इसका, तुरंत दिखेगा। ड्रग्स तो धीरे धीरे दिखा रहा है अपना असर, जो ले रहे थे, इसका असर तो आपको एट अ टाइम दिखाई देगा, तुरंत, पिए नहीं कि लुढ़कना शुरू, ठीक है ना। तो किसी भी चीज को नहीं ट्राई करना चाहिए। उसको अगर हम लोग दवाइयों में यूज करें, जैसे बहुत सारी दवाइयां ऐसे आप लोग खाते होंगे जिसको खाने के बाद नींद आती है, दवा लेते हैं ना बहुत सारा, हाँ, कफ सिरप वगैरह सब में अल्कोहल मिक्स होता है, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में मिक्स होता है जितना आपके हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा। वो आपके आराम करने के लिए, ताकि आप इसको पिएंगे और आपका बॉडी आराम करेगा। आराम करेगा तो क्या करेंगे आप, एनर्जी सेव करेंगे अपना, और वो एनर्जी क्या होता है, हमारे बॉडी को क्योर करने के काम आता है। तो सब चीज का एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इसको, है ना। एंटी मीन्स इन ग्रीक में, ठीक है, अधिकतर जो आपको बायो के वर्ड मिलेंगे ग्रीक के ही होते हैं। इन ग्रीक एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंड बायो मतलब तो पता है सबको, हाँ, लाइफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, टुगेदर। एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ। अब ये क्या है भाई, अगेंस्ट लाइफ किसके कंटेंस्ट में, माइक्रोब्स के, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, माइक्रोब को किल कर रहे हैं। अब एंटीबायोटिक है तो एक्चुअली कौन सा माइक्रोब को किल कर रहा होगा, बैक्टीरिया को किल कर रहा होगा ना। तो इन कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रोब्स टुगेदर,
माइक्रोब्स, ठीक है ना। तो अगेंस्ट लाइफ हमारे लिए नहीं यूज किया जा रहा, किसके लिए यूज किया जा रहा है, बैक्टीरिया के लिए स्पेशली, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया को ये मारेगा, है ना। एंटीबायोटिक किसको मारेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। तो ये जो एंटीबायोटिक है किससे प्रिपेयर किए जा रहे हैं, कुछ माइक्रोब से ही प्रिपेयर किए जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स को ही इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसकी दवाइयां बनाते हैं, और वो जाकर दूसरे माइक्रोब्स को क्या करता है, किल करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने वैक्सीनेशन में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया था ना, वैसे ही, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या है, स्किन के बाद क्या है, किधर, इन कंटेक्स्ट of microbes. Antibiotics is a chemical substance made by using some microbes to kill or retard the effect of अदर माइक्रोब्स, ठीक है, अदर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से ही बनाया जा रहा है, दूसरे माइक्रोब्स का जो असर है उसको कम कर देने के लिए या फिर उसको मार देने के लिए, ठीक है। तो ये ग्रेट डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी खोज थी एंटीबायोटिक की, है ना। ये एंटीबायोटिक की जो खोज हुई थी ना, ये बहुत बड़ी खोज थी भाई। अब दवा मिल गया, हाँ, मेन बैक्टीरिया के ग्रोथ को ये क्या करता है, रोक देता है ना। हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और अगर हम लोग एंटीबायोटिक ले लेंगे तो ये हमारे अंदर हो रहे बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, इसलिए रिटार्ड लिखा मैंने, ठीक है। कभी कभी किल भी करेगा, पर पहले रिटार्ड कर देगा, उसके ग्रोथ को ही क्या करेगा, रोक लेगा। हो सकता है हमको मारने के लिए कुछ और दवा लेना पड़े, है ना, लेकिन उसके ग्रोथ को वो एकदम रोक देता है, ठीक। तो ये ग्रेट डिस्कवरी थी और सबसे पहला फर्स्ट जो एंटीबायोटिक था कौन था, एंटीबायोटिक, ये आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा, पेनिसिलिन, ठीक है। किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक की खोज की थी, कोई साइंटिस्ट थे, अर्नोल्ड, क्या नाम था, अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे। अर्नेस्ट क्या था, अर्नेस्ट, लोग का नाम भी बड़ा डिफेक्टिव पीस है भाई, चेन एंड हॉवर्ड, चेन एंड हॉवर्ड, हॉवर्ड क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरेन, ठीक है। स्पेलिंग ई है, बस फ्लोरे, ठीक है ना। लेटर ये जो अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे थे, डिस्कवर्ड मोर एंटीबायोटिक and got Nobel Prize in 1996 में ना, 45, अच्छा 45, ठीक है ना। बाद में इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला। तो जितने भी, हाँ मतलब कि लेटर ये क्या किए भाई, हम लोग को जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है, डिप्थेरिया हो गई, लिप्रेसी हो गई, या जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है ना, उसमें उसको रोकने में ये एक बहुत बड़ा खोज था एंटीबायोटिक का, ठीक है। बहुत बड़ा खोज था कि जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज उस वक्त उस समय में ये सारी डिजीज जो है ना बहुत ज्यादा हुआ करती थी क्योंकि दवाइयां नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था एंटीबायोटिक्स का। तो आज भी एंटीबायोटिक्स कई तरह की बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसकी खोज लगातार होती ही रहती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के लिए। तो एक आज के समय में भी ये क्या है भाई, एक बहुत बड़ी खोज है।
है ना। एंटीबायोटिक से हम लोग बहुत सारी बीमारियों पर काबू पा लेते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे कुछ केमिकल्स के बारे में। ठीक, ये हम लोगों ने बात किया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, है ना। अब हम लोग कुछ केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले केमिकल्स के बारे में पहले हम लोग कुछ केमिकल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स में बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो एसिड प्रोड्यूसर बनाए जाते हैं उससे, ठीक है ना। एसिड प्रोड्यूस करने वाले एसिड प्रोड्यूसर, एसिड को प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ एसिड, जैसे साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। जैसे लैक्टोबैसिलस था, आप लोग देखें लैक्टिक एसिड से प्रोड्यूस करेगी। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सबसे पहले ये लिख देते हैं लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है ना, ये लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, किसको प्रोड्यूस करने का? लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने का। और बैक्टीरिया एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर, ये वो बैक्टीरिया है जो क्या करता है भाई? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेचुरली सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है, जितने भी रसदार फल हैं, है ना, नींबू, संतरा, मौसमी, ठीक। एस्परजिलस नाइगर। फिर क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूस कौन सा एसिड? ब्यूट्रिक एसिड का किस में पाया जाता है? ब्यूटायरिक होगा जी, ब्यूटायरिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। एसिटी किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? किस में क्या प्रोड्यूस करते हैं हम लोग इससे? प्रोड्यूस एसिटिक, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन में एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, विनेगर में, ठीक है, विनेगर में, ठीक है। तो इन केमिकल्स एसिड प्रोड्यूस भी करते हैं कुछ बैक्टीरिया जो हैं, है ना। अगर केमिकल में देखें तो बहुत सारे केमिकल्स, ये मतलब कि जो एसिड बनाए जा रहे हैं, एसिड क्या है? केमिकल ही है ना, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया से बन रहा है। और अभी हम लोगों ने देखा, और क्या देखा हमने? ईस्ट क्या बना रहा था? कौन सा केमिकल फॉर्म कर रहा था? मेन अल्कोहल इथेनॉल करता है, ठीक है। ये भी एक केमिकल है, तो उसको ईस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। एंजाइम्स की बात करें हम लोग अगर, तो 3 एंजाइम्स है। लाइपेस, एक हो गया लाइपेस, दूसरा हो गया प्रोटीएस और पेक्टिनेस, और तीसरा हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है। अब देखो लाइपेज जो है, ठीक है, ये जो लाइपेज एंजाइम्स है
ये हम लोग डिटर्जेंट में यूज करते हैं, ठीक है। जो घर में आप लोग डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, जब हम लोग डिटर्जेंट बनाते हैं तो उसमें क्या आता है, फेन वगैरह आता है ना, झाग आता है। झाग कैसे, वो मिसल्स फॉर्म करते हैं ना, ठीक है। जो झाग आया वो क्या कर रहा है, जितना भी अगर ऑयली सब्सटेंस या आप लोग गंदा कपड़ा डाल रहे हैं तो वो सारे गंदे को हटा देता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि मिसल्स फॉर्म होते हैं, है ना। मिसल्स फॉर्म होते हैं जो क्या करते हैं, ऑयली सब्सटेंस को अलग कर देते हैं आपके कपड़े से, ठीक है। तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है, लाइपेज, यूज्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव dirt and oily substance, ठीक। पेक्टिनेस एंड प्रोटीएज ये क्या करते हैं, जो बॉटल जूस होता है, बॉटल जूस जो होता है उसको क्लैरिफाइड करता है, ठीक है। जो बॉटल में जूस वगैरह आते हैं ना उसको क्लैरिफाइड करता है ये। और जो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है ये क्या करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है, जैसे कि हम लोग के ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर, ठीक। क्लॉट बस्टर के रूप में यूज्ड एज क्लॉट ब्लस्टर, बस्टर, वही तो, बस्टर को ब्लस्टर पड़ रही है, चलो। यूज एज क्लॉस ब्लस्टर, अगर हम लोग के ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो गई है, ठीक है ना, तो हम लोग अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स लेंगे, ये तैयार किस बैक्टीरिया से किया जाता है, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, प्रिपेयर्ड बाय, है ना, प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। अगर आपके ब्लड वेसल्स में कभी क्लॉटिंग हो जाती है, जैसे हम लोग कहीं गिर गए, है ना, या हमें चोट लग गया तो क्लॉटिंग हो जाती है हमारे वेसल्स में, है ना, तो उस क्लॉट को हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ बायोमोलिकल्स के बारे में देख लेते हैं। बायो एक्टिव मॉलिकल्स, साइक्लोस्पोरिन, बायो एक्टिव मॉलिकल्स, बायो एक्टिव मॉलिकल्स, ठीक है। साइक्लो क्या है, साइक्लो स्पोरिन, ठीक है ना, साइक्लोस्पोरिन। अब हाँ, साइक्लोस्पोरिन ए ऐसे है, अच्छा देखा नहीं मैं, हाँ ठीक है, साइक्लोस्पोरिन यूज ए, ठीक है। कैसे हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट, यूज एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, मतलब कहाँ यूज किया जा रहा होगा। अभी हम लोगों ने इम्यूनिटी देखी है ना, हाँ हम लोगों ने देखा ना कि क्या करता है, टी सेल रिजेक्ट कर देता है अगर हम लोग दूसरा ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस पर्सन को क्या डाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैसा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, तो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अगर हम किसी पर्सन का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, साइक्लोस्पोरिन यूज कर रहे हैं, ठीक है। कौन से फंगस से ये प्रोड्यूस हो रहा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, फंगस कौन, साइक्लोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। अब देख लो, ये इम्यूनो सप्रेसेंट किससे बनाया जा रहा है, एक फंगस से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका, कौन है, स्टैटिन्स ना, स्टैटिन्स, ठीक है, स्टैटिन्स,
used to lower the blood cholesterol level ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, कम करने के ये काम आता है। और बनाया किससे जा रहा है इसको, एक ईस्ट से, प्रोड्यूस बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियोस। बाप रे कितना डेंजर नाम है। मोनास्कस परप्यूरस। इसको मैं देख के लिख देती हूँ। प्रोड्यूस बाय ईस्ट, कौन सा ईस्ट भाई, मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है ना। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए, उसको ये कंप्लीटली क्या करता है, हाँ, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है ना। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है, सीवेज क्या, जितना हमारे घरों से कचरा निकल रहा है, नालियों में जा रहा है, नालियों से बहते हुए किसी नाले में पहुंच रहा है, नाले से बहते हुए कहीं जाके नदी में मिल जा रहा है, क्या पहुंचेगा वहां पर उस नदी में, सिर्फ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स, यही पहुंचेंगे ना। लेकिन अगर हम लोग उसको पहले ट्रीट कर लें, ट्रीट करने का मतलब क्या है कि वो जो पानी हमारे घरों से या फिर किसी फैक्ट्री से निकल रहा है या कहीं से भी निकल रहा है, उसको नदी में पहुंचने से पहले अगर हम लोग उसको ट्रीट कर दें, ट्रीट करने का मतलब है कि उसमें जितने भी केमिकल सबस्टांस है या हार्मफुल सबस्टांस है उसको हटा दें, और तब वो पानी जाकर नदी में गिरेगा, तो क्या नदी कभी गंदी होगी, कभी गंदी नहीं होगी, और ना ही उसमें रहने वाले जीव कभी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। तो ये सीवेज का ट्रीटमेंट जो होता है अब बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है, और अभी किया जाता है, अभी इतने पॉल्यूशन फैल गए तो ऐसी बात नहीं है, बहुत पहले भी ये ट्रीटमेंट चलता था बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेचुरली भी ये ट्रीटमेंट चलता रहता है, ठीक है, नेचुरली भी ये ट्रीटमेंट चलता रहता है। पर अब हम लोग सीवेज का एक प्लांट बना देते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, और उस जगह से ये क्या हो रहा है, गुजर रहा है, जितने भी गंदे पानी आ रहे हैं उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजर रहे हैं और तब जाकर नदियों में जा रहे हैं। तो एक्चुअली में ये सीवेज ट्रीटमेंट में होता क्या है, ठीक है, तो जैसे पानी में तो सॉलिड वेस्ट भी आ रहा है, लिक्विड वेस्ट भी आ रहा है, सॉलिड भी मिक्स आ रहा है ना लिक्विड में, केमिकल्स भी आ रहे हैं, सब कोई आ रहा है। तो सबसे पहले इसका क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है सबसे पहले। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ठीक, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो बड़ा बड़ा सॉलिड सबस्टांस आ रहा है वो लोग क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, उसको पहले फिल्टर कर दिया जाएगा। कौन सा प्रोसेस किया जाता है सबसे पहले इसमें, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या हुआ, जो बड़े बड़े सबस्टांस को छान लिए, और सेडिमेंटेशन क्या हुआ, नीचे जमीन पर जो भारी चीजें हैं वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है ना, जो बड़ा बड़ा है उसको छान के हटा लिए, और जो बड़ा बड़ा वेस्ट है जो भारी है वेट में वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया, सेडिमेंट हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है, ऑफ लार्ज पार्टिकल। ये जो इसमें क्या निकलेगा, सिर्फ आपका लार्ज पार्टिकल्स निकलेगा, ठीक। उसके बाद अब ये जो निकल गया, अब ये किस में चला जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब इसको कहाँ भेज दिया जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ लार्ज पार्टिकल्स अलग हुए, अब होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, ठीक है ना, सबसे पहले सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, इफ्लुएंट बनेंगे। इफ्लुएंट क्या होता है, इफ्लुएंट फॉर्म होंगे। क्या होता है इफ्लुएंट, जो बचा हुआ वेस्ट है, ठीक है ना, जो बचा हुआ वेस्ट है
उसको हम लोग एक एरेशन टैंक में भेज देंगे। जो बचा हुआ है इसको सेंड इफ्लुएंट टू एरेशन टैंक। ठीक है, एक एरेशन टैंक जैसा बना हुआ है, वहां पर ये सारे कचरे को क्या कर दिया, हमने भेज दिया। जैसा कि नाम बता रहा है कि ये कैसा टैंक है, एरेशन टैंक है ना, एरेशन टैंक है। तो यहाँ हवा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, हवा प्रोड्यूस होगा। अब जब ये एरेशन एयर दिया जाएगा यहाँ पर ना, तो बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होंगे। ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया कौन, एरोबिक किसको बोलते हैं, एनएरोबिक, एरोबिक O2 कंज्यूम करेगा जो। ठीक है ना, तो बहुत सारे क्या होंगे, एरोबिक माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस होंगे, बैक्टीरिया स्पेशली। ठीक है ना, ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है, यहाँ बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स क्या होंगे, फॉर्म करेंगे इनटू फ्लॉक्स। क्या बनाएंगे, फ्लॉक्स। इसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या बना दिए, फ्लॉक बना दिए उसी कचरे का, वहीं पर प्रोड्यूस हुए और फ्लॉक जैसा बना दिए। ठीक है, समझ गए बात, है ना। क्या हुआ है, सबसे पहले बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम लोग छान लिए, है ना, कुछ नीचे तल पे बैठ गए, जो बचा हुआ जो है वो इफ्लुएंट कहला रहा है। उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कहाँ भेज दिए, हाँ, एरेशन टैंक में भेज दिए। अब जब एरेशन दे रहे हैं ना, तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा वहां पे, और फ्लॉक फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, फ्लॉक फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो फ्लॉक फॉर्मेशन करेगा ना, ये बीओडी के लेवल को डाउन करेगा। बीओडी क्या हो गया, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। ठीक, इट रिड्यूस बीओडी। ये जो बैक्टीरिया है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगा, और जैसे जैसे ये ऑक्सीजन डिमांड कम होता चला जाएगा, बीओडी कम होता जाएगा, वैसे वैसे उस पानी में मौजूद जो केमिकल्स है या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी संख्या क्या होगी, घटती जाएगी। मतलब इसको बीओडी का लेवल को चेक करके चेक किया जाता है कि उसमें कितना कचरा बचा हुआ है, केमिकल्स बचा हुआ है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे हुए हैं। ठीक है, मतलब ये बीओडी के लेवल अगर डाउन हो रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं उसको डाउन, तो अगर इसका लेवल डाउन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स और केमिकल्स हैं उसकी संख्या कमती जा रही है। इसका रिड्यूस हो रहा है, तो अगर इसका लेवल हाई है मतलब कि वो भी हाई है। ठीक है ना, तो लोअर द बीओडी लेवल मीन्स लोअर द पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, लोअर हो रहा है बीओडी लेवल, मतलब कि जो पॉल्यूटेंट्स है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको कहां डालेंगे हम लोग, अब इसको फिर से भेजेंगे पास टू सेटिंग टैंक। हाँ हाँ, ऐसा दिया, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस। ठीक है, कब तक ट्रीट किया जाएगा, जब तक बीओडी कम नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ए सिंपल और सैंपल ऑफ वाटर। दस इनडायरेक्टली बीओडी इज मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वाटर वेस्ट, मोर ऑफ इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। क्या हुआ, हाँ, तो फिर भाई इसका लेवल रिड्यूस हो रहा है मतलब पॉल्यूटेंट्स भी लो हो रहे हैं, इसका लेवल ज्यादा है मतलब पॉल्यूटेंट्स ज्यादा हैं। ठीक है ना, अब इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे भाई, सेटिंग टैंक में भेज देंगे। ठीक है ना, अब जैसे ही ये सेटिंग टैंक में जाएगा, सेटलिंग टैंक, ठीक है, सेटलिंग टैंक में जैसे ही ये जाएगा ना,
अब ये जो बैक्टीरिया का फ्लॉक बना था, है ना, अब ये सेडिमेंट हो जाएगा, मतलब नीचे बैठने लगेगा। ठीक, ये जो बैक्टीरिया का ब्लॉक बना था ये क्या होगा, बैक्टीरिया फ्लॉक्स allowed to sediment। ठीक है, अब ये जो फ्लॉक्स बैक्टीरिया का तैयार हुआ था वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे, नाउ इट कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, सेटली टैंक में वो जो बैक्टीरिया था वो बैठ गया फ्लॉक उसका, अब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं कि एक्टिवेटेड स्लज रेडी हो गया है। ठीक है, अब ये एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट, some part go back to the aeration tank। कुछ पार्ट इसका कहां चला जाएगा, वापस चला जाएगा, कहां, एरेशन टैंक में। ठीक है, कुछ पार्ट वापस भेज दिया जाएगा एरेशन टैंक में, और जो मोस्ट पार्ट है, मोस्ट पार्ट कहां चला जाएगा, मोस्ट पार्ट sent to large tank called anaerobic sludge digester। ठीक है, सॉरी, डाइजेस्टर। ठीक, स्मॉल पार्ट उधर चला गया, लार्ज पार्ट sent to कहां, anaerobic स्लज डाइजेस्टर ना, स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, अब ज्यादा का ज्यादा पार्ट कहां अब गया है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में चला गया है। ठीक है, जो कचरा बच गया वो कहां पहुंच गया, मतलब जो पानी निकल रहा है उसमें जो भी अब वेस्ट रहा होगा वो एनारोबिक स्लज, पहले हम लोग कहां गए थे, एरोबिक में, अब यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होगा, और ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया और फंजाई पहले से प्रेजेंट है उसको क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया और फंजाई जिसका ब्लॉक रेडी हुआ था, फ्लॉक रेडी हुआ था, जो वहां पर एरेशन बैंक में ये बैक्टीरिया और फंजाई जो प्रोड्यूस हुए थे, जिन्होंने बहुत सारे कचरे को डाइजेस्ट किया, बीओडी के लेवल को कम किया, उसको ये एरोबिक स्लज क्या करेगा, जब यहाँ डाइजेस्टर में हम लोग डाल रहे हैं तो वो सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, जो बैक्टीरिया और फंजाई बचे हुए हैं वाटर में वो क्या हो जाएंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अब जब ये डाइजेशन चल रहा है ना, जब ये डाइजेशन चल रहा है बहुत सारी गैसेस फॉर्म होंगी। ठीक है, जब ये डाइजेशन चल रहा है तो मीथेन बनेगा, मीथेन के साथ साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, और ये सारे गैसेस किस में यूज किए जाएंगे, बायोगैस में। यहाँ जो सीवेज ट्रीटमेंट में ये जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब एक बायोगैस है, जिसको फिर एनर्जी फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये बायोगैसेस से एनर्जी प्रोड्यूस के लिए इसको निकालकर बाहर भेज दिया जाता है। अब जो पानी मिल रहा है हम लोगों को, है ना, वो पानी क्या है भाई, बिल्कुल साफ है, और अब हम लोग उसको नदियों में भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या हो रहा है, कुछ गैसेस ना, इसके बाद जो है वो कुछ बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है, बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन सा बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है भाई, मीथेन हो रहा है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है। अब इसको एनर्जी फॉर्मेशन के लिए क्या किया जाता है, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, और अब जो पानी बचा वो पानी बिल्कुल साफ है, कोई केमिकल्स नहीं है उसमें। अब उसको क्या कर दिया जाता है,
नदियों में हम लोग बहा सकते हैं, ठीक है ना। इन शॉर्ट इसको क्लोरिफिकेशन भी किया जाता है, ठीक है, जिसका जिक्र आपके बुक में नहीं है, पर क्लोरीन डालकर भी क्या किया जाता है, पानी को साफ किया जाता है, क्लोरिफिकेशन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट इस तरह से होता है। और बड़े स्तर पर आप लोगों ने पढ़ा होगा गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कभी आप लोग गए होंगे बनारस के किनारे, तो पहले की नदी और अब की गंगा नदी में बहुत फर्क है ना। तो गंगा के सफाई की योजना तो काफी पहले पुरानी है, लेकिन अब वो ज्यादा एक्शन में है। और अब पहले तो अगर गंगा किनारे आप लोग गए होंगे कभी, तो स्पेशली बनारस में गए कभी, पहले की बात बोल रही हूँ। अब तो चलिए बहुत अच्छा है। पहले अगर गए होंगे तो अगर गंगा में सोचेंगे कि डुबकी लगा के हम पवित्र हो जाए तो गंदा ही होकर आएंगे। लोग नाव से दूसरे साइड जाते थे डुबकी लगाने के लिए, या बीच में जाते थे डुबकी, क्योंकि इतना कचरा रहता था किनारे में। अब साफ हो गया है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा सफाई हुई है। और जाने के क्रम में भी वहां तो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, गलियों में भी कचरा भरा रहता था, लेकिन अब बहुत सफाई है। और ट्रीट करके पानी को भेजा जा रहा है, जिससे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना।